और आइला मोहम्मद पर जो विवाद हुआ उसकी एंट्री बिहार में तो बहुत पहले ही हो गई थी। कई जिलों में पोस्टर लगे, विवाद हुआ, लेकिन अब गोपालगंज में भी पोस्टर लग गए। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चुनावी वक्त में सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर से हुई शुरुआत के बाद बरेली में बीते दिनों क्या कुछ हुआ, इसे सबने देखा। पहले यूपी में एक के बाद एक कई शहरों में ये विवाद बढ़ता गया और फिर राज्य दर राज्य इसको लेकर बवाल बढ़ता चला गया। आई लव मोहम्मद को लेकर जारी विवाद की एंट्री तो बिहार में पिछले दिनों अररिया से हो गई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में फैलता जा रहा है। अररिया के बाद हाजीपुर में पोस्टर लगे और बीते 24 घंटे में मोतिहारी और गोपालगंज में पोस्टर लगाए गए। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां हथुआ बाजार में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, यहाँ तुर्कौलिया इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। बड़ी बात यह है कि जब शहर में दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा था, उसी दौरान अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए। तो ऐसे में सवाल यही है, बिहार में पोस्टर लगाने के पीछे असली मंशा क्या थी? क्या पोस्टर लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? पोस्टर लगाकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसने रची? पोस्टर के जरिए क्या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश थी? क्या ये किसी संगठित गैंग या राजनीतिक दल की चाल है? बहरहाल गोपालगंज में लगे पोस्टर पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा धर्म विशेष पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। स्पोर्ट मीटिंग में इन पोस्टरों को नहीं लगाने की सलाह दी गई है। कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना या पोस्टर लगाना इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो ओवैसी कह रहे हैं आखिर उसके मायने क्या हैं? दोनों ने कैसे एक दूसरे को घेरा है, दोनों की बात आपको सुनाते हैं, आपको अंदाजा लगाइए। अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। कल की बात बताता हूं, हमारा रवि भाई जो हमारा बड़ा ओवैसी हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र के कोई प्रोग्राम में गया। वो जैसा ही बाहर निकलता है, कुछ लोग आई लव का बैनर देते हैं उसको। वो बैनर लेने से घबराता है, नहीं। इतना डर उसमें। ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा मुल्ले को अंदर डाले ना, तो ओवैसी की भी। बिहार में चुनाव है और बिहार में पोस्टर पर सियासत भी गर्म है। आरजेडी और जेडीयू क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, वो भी देख लीजिए। संविधान में ही सभी को अपने अपने धार्मिक आस्था के अनुसार, अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार धार्मिक आजादी मिली हुई है और उसी के अनुसार सभी लोग अपने अपने धार्मिक आस्था का पालन करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बना रही है, जिस तरह से माहौल खड़ा करना चाहती है, ये उचित नहीं है। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में पोस्टर्स के माध्यम से कुछ लोग नकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं और हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करके लाभ लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि हर किसी को समन्वय बनाने की जरूरत है और हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं।